जैसे क्वेश्चन लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन x। क्या सारे सेम है या डिफरेंट है? क्या आंसर है? चारों का आंसर क्या क्या है? जल्दी से बताओ। एक और ले लेता हूं, जब हो गया 4 एक और ले लेता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ही जैसे सारे। बताओ फर्स्ट का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर। क्या सबका सेम होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा? डिफरेंट। चलो फटाफट आंसर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। एक और दे देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इच्छा दे दी है 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड और फोर्थ सेम कहाँ है? अच्छा, सेकंड और फोर्थ तो सेम हो गए ना, सेकंड और फोर्थ तो सेम हो गए, तो इसको क्या करें? x इन्फिनिटी हो गया, इसको एक कर। खुश? अब खुश, ठीक। और एक और लिख लो, 7th, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x। तो ऐसे केस में आंसर देने के लिए एक ही तरीका है, फॉर्म आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करो, डायरेक्ट आंसर नहीं देना, फॉर्म आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले 0 रखूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगा? 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? एनी फाइनाइट नंबर बिटवीन 0 -1 to 1। तो बताओ डिटर्मिनेंट फॉर्म है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है? जल्दी से बताओ, डिटरमिनेंट फॉर्म है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है? जल्दी से देखो, डिटरमिनेंट है इनडिटरमिनेंट। ये अप्रोच कर रहा है 0 को, और ये क्या है? एनी नंबर है -1 से 1 के बीच में। तो क्लियरली फाइनल आंसर आपका क्या है? 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका 0 जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है? ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी को, इनटू ये जा रहा है साइन इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी इंटू साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब एनी नंबर बिटवीन -1 to 1। तो ये आपका क्या होगा? -1 से +1 के बीच में कोई नंबर इंटू इन्फिनिटी। तो इस केस में एक दिक्कत हो सकती है, ये यहां पे 0 हो, उस केस में दिक्कत हो सकती है, बाकी उस केस में अपन कोई नहीं बोल सकता। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन का आंसर जनरली हम नहीं बता सकते। मतलब यदि 0 के अलावा बाकी कुछ भी हो ना, ये 0 अप्रोच करे, उसके अलावा बाकी के केस में आंसर क्या जाएगा? आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। सिर्फ एक केस के अलावा बाकी के केस में, क्योंकि फाइनल आंसर आपका क्या है? इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है। थर्ड केस में क्या जाएगा? ये देखो, ये आपका क्या है? 0 को अप्रोच कर रहे हैं, और ये भी आपका क्या है? 0 को अप्रोच कर रहा है। तो क्लियरली दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है? 0 को अप्रोच करेगा, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा? 0 जाएगा। यहां पे देखूंगा साइन x अपॉन एक्स, तो साइन क्या जा रहा है? ये बात कर रहा है आपका साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? -1 to +1 के बीच में नंबर अपॉन इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी डोमिनेट करेगा, तो ये इन्फिनिटी डोमिनेट करेगा, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर लेके जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, फाइनल आंसर क्या जाएगा? 0। फिफ्थ नंबर, साइन x रेडियन अपॉन x। साइन x रेडियन है अपॉन x, इसका आंसर 1 नहीं होगा,
क्योंकि ये x डिग्री है, सॉरी x डिग्री अपॉन x है। तो क्या करूं, डिग्री रेडियन को कन्वर्ट करना आता है, याद है ना आप लोगों को। 1 डिग्री, x डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई x अपॉन 180 रेडियन होता है, याद है ना, याद है ना सबको फॉर्मूला। तो इसको क्या बोल सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x अपॉन 180, क्या कर देता हूं, पाई अपॉन 180 से मैं इसको क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, और पाई अपॉन 180 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 1 साइन समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अप्रोचेस टू 0 इंटू पाई अपॉन 180, तो फाइनल आंसर पाई अपॉन 180। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से, 6 का आंसर बताओ जल्दी से। सिक्स का आंसर बताओ जल्दी से, 6 का आंसर जल्दी से बताओ। वन, अरे ओ तुक्की बाज ना ले, एक लड़के मारूंगा पकड़ के। देखो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो मेरे को डाउट हो गया, डाउट ऑन एग्जिस्टेंस। अभी तक किसी भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं हुआ एग्जिस्टेंस पे, क्योंकि सब अब क्या कंटिन्यूस थे, लेकिन यहां पे डाउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेपरेट चेक करूंगा। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा RHL। RHL का मतलब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जब आपको पता है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 के बीच में हो, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिहेव लाइक x की तरह बिहेव करता है। याद आया रूल, याद आया रूल। तो 0 पॉजिटिव में आपका क्या ये ऐसा होगा, तो उस केस में वैल्यू क्या जाएगी आपकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव क्या जाएगा, साइन x अपॉन x, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। लेकिन जैसे ही मैंने क्या बोला, LHL निकाला, LHL यहाँ पे जब निकालूंगा तो क्या आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 0 नेगेटिव पे व्हेन x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव हो, तो उस केस में 0 से जस्ट छोटे पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी क्या है, 1 को अप्रोच करेगी नेगेटिव साइड से। तो 1 को अप्रोच करेगी नेगेटिव साइड से ना, क्योंकि 1 को नीचे से अप्रोच करेगी ना, छोटे से, 1 से जस्ट छोटा 0.9999 ऐसा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो क्या जाएगा, साइन को 1 नेगेटिव से अप्रोच अपॉन 1 नेगेटिव से अप्रोच। ये तो क्या आपकी फाइनाइट फॉर्म है, ये फाइनाइट फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, साइन 1 अपॉन 1। क्लियरली दिख रहा है कि RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक लॉजिक सबको समझ में आया। किस किस का सही था, जल्दी से लिखो, ये वाला 6 वाला, क्योंकि बाकी तो आसान थे, बाकी आसान थे, ये किस किस का सही था, जल्दी से लिखो। वेरी गुड कुश, बहुत बढ़िया, शाबाश, सीख गए हो। वैकेश बहुत ही बढ़िया, बहुत शाबाश। दिग्विजय वेरी गुड, स्नेह गुड, ठीक है। 7th वाला भी अच्छा है, 7th का आंसर है किसी का, 7th वाले का किसी का आंसर है, 7th का आंसर है, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे रखूंगा इन्फिनिटी इंटू साइन 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब साइन 0 को अप्रोच करेगा, तो मतलब इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। तो ये तो आपकी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेट में सॉरी आपको क्या है, स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को मैं या तो 0/0 में बनाऊं या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में। तो किसको नीचे ले जाऊं, साइन को नीचे ले जाऊं या फिर एक्स को नीचे ले जाऊं, साइन को नीचे ले जाऊं या एक्स को नीचे ले जाऊं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इसको एक्स को नीचे ले जाता हूं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। अब मैं क्या कर देता हूं, लेट y इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन वाई। तो लिमिट क्या जाएगी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0 और क्या जाएगा साइन y अपॉन वाई आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। आया समझ में। सातों किसके सही थे, सातों के सातों किसके सही थे, जल्दी से मैं लिख दो एक बार।
सातों किसके सही थे, मैं लिख दो, आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। सेवन आउट ऑफ 7 किसके सही थे, जल्दी से बताओ, कोई है जिसके 7 आउट ऑफ 7 सही थे? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। अच्छा, नाराज हो गए हो कि क्या है, मास्टर बार बार पूछता रहता है। ठीक है, डन तो लिख दोगे, नोट होने के बाद डन तो लिख दोगे, इतना तो कर दोगे। चलो, ऐसे नाराज मत हुआ करो यार, लिख दिया करो। और बार बार मैं इसीलिए पूछता हूं कि मुझे भी फील होना चाहिए ना कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने तुम में से ऐसे नोटिस किए हैं जो सिर्फ मूवी की तरह चालू करके बैठ जाते हैं, कॉपी में कुछ लिखते विखते नहीं है। तो क्या करें? अच्छा, स्कूल का कुछ आइडिया हुआ, कब से खुल रहा है तुम्हारा, कुछ कोई नोटिफिकेशन आया स्कूल का? इंस्टीट्यूट्स तो खुल रही हैं, नेक्स्ट मंडे से शायद इंस्टीट्यूट तो खुल रही है अपनी ऑफलाइन में, स्कूल का अभी कुछ नहीं। ओके ओके, आज डाउट सेशन में क्या डिस्कस करना है? आज डाउट सेशन में लिमिट डिस्कस करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है? प्रोबेबिलिटी, इंटीजर, प्रोबेबिलिटी का इंटीजर करें क्योंकि इंटीजर टफ था, प्रोबेबिलिटी का इंटीजर काफी टफ था। ठीक ठीक, बाकी तो मेरे हिसाब से बन गए होंगे, बाकी तो बन गए होंगे, इंटीजर ही टफ था। ठीक है, ओके ओके ओके। अब एक रूल लिख लो। रूल क्या बोल रहा है? इफ ए और बी, मैंने दो फंक्शन बोल दिए, अब ये क्या क्या कोई भी हो सकते हैं, एक्स हो, साइन एक्स हो, साइन इनवर्स एक्स हो, टेन एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, इन पांचों में से कोई भी फंक्शन हो, एक्स हो, साइन एक्स हो, साइन इनवर्स एक्स हो, टेन एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, और यहां पे आपका दे दिया है, यहां पे आपको दे दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए अपॉन बी, कोई भी टाइप का फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ऐसा मान लिया आपका क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन tan 3x अपॉन साइन इनवर्स 2x। तो इसका जो आंसर है, मैं इसको सोल्व करने की आगे ट्रिक भी बताऊंगा, इसको सोल्व करने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करते थे, प्रॉपर तरीके से क्या करते थे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 3x है, तो 3x से मैं क्या करूं, आपका क्या है 3x से डिवाइड करूंगा, और साइन इनवर्स 2x है तो इसको क्या करूंगा 2x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3x से डिवाइड किया तो 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, आपकी लिमिट रखूंगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी 1, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या होगा 3/2। तो फाइनल आंसर क्या होगा 3/2। इसको फास्ट क्या करने के लिए, फास्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूं, डायरेक्टली आप आंसर लिख रहे हैं। यदि ऐसा दे दिया साइन ऑफ समथिंग अपॉन ए ऑफ समथिंग में दे दिया और बी ऑफ समथिंग दे दिया, और लिमिट ऐसा दे दिया आपका समथिंग अप्रोचेस टू 0, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, समथिंग अपॉन दूसरे का ये समथिंग समथिंग समथिंग, डायरेक्टली कर सकता हूं। कैसे देखो, जैसे यहां पे आपका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 3x अपॉन साइन इनवर्स 2x। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं डायरेक्टली इसको क्या बोल देता हूं, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3x अपॉन 2x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कैंसिल कैंसिल तो कैंसिल 3/2। क्या समझ में है? डायरेक्टली अपन करेंगे, क्या ये चीज समझ में आई? लेकिन मैं बताऊंगा, मैं काफी क्वेश्चन में करना बताऊंगा। प्रॉपर तरीका ये था, प्रॉपर तरीका ये है, पहले इससे डिवाइड करूंगा फिर डिवाइड करूंगा। मैंने क्या बोला है, a में कोई भी समथिंग हो, b में कोई भी समथिंग हो, और दोनों समथिंग अप्रोचेस टू 0 हो, तो साइन हो या टेन हो या साइन इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो या कुछ भी हो, उसको इसमें डायरेक्टली मैं उसके इनपुट वेरिएबल के रख सकता हूँ। जैसे आपका क्या tan 3x अपॉन साइन इनवर्स 2x है, तो मैं 3x अपॉन 2x रखती हूँ। जैसे मैंने बोल दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0
ये क्या बन देता आपका साइन इनवर्स 5x इंटू टेन 3x अपॉन 6x स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूं, 0/0 फॉर्म है, 0/0 है, ये एक 0/0 बनेगा, एक ये 0/0 बनेगा। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए मैं डायरेक्टली क्या बोल दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5x इंटू 3x अपॉन 6x स्क्वायर। x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आएगा 2, तो आंसर क्या जाएगा 5/2। क्या समझ में है? समझ में मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या किया मैंने, समझ में है? समझ में मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 5x है और tan 3x है, तो इनपुट सेम अपॉन सेम टाइप का होना चाहिए। सेम अपॉन सेम टाइप नहीं मतलब आपका क्या a अपॉन b टाइप का होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूं। थोड़ा आइडिया हुआ क्या बताना चाह रहा हूं मैं? लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, जनरली बच्चे गलत करते हैं, कुछ चीजों को, वो मैं बताऊंगा कि कहां गलती करते हैं। एक स्टेप में आंसर बताओ, जैसे मैं बोलूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन इनवर्स 3x। बता सकते हो आंसर क्या होगा? एक स्टेप में आंसर बता सकते हो इससे क्या होगा? जल्दी से बताओ, एक स्टेप में आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर क्या आपका 2/3। प्रॉपर मेथड क्या है? इसको क्या बोलूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x है, तो मैं क्या करूँ, 2x से मैं डिवाइड करूंगा और 2x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू साइन इनवर्स 3x है, तो 3x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 3x से डिवाइड करूंगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, x से x कैंसिल होगा तो 2/3 होगी। कुछ स्टेप्स बचाएंगे आगे, जब मैं टफ क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो इस टाइप से चीजें आपको सही काम आएगी। लेकिन ये चीजें कभी होगी जब आपका क्या है, ऊपर नीचे वेरिएबल सेम टाइप की बन रही है और इनडिटरमिनेट टाइप का बन रहा हो। कई बार आपका क्या है, समथिंग अप्रोचेस टू 0 नहीं मिल रहा है, क्या होना चाहिए, समथिंग अप्रोचेस टू 0 जाना चाहिए, समथिंग और समथिंग दोनों अप्रोचेस टू 0 जाना चाहिए, समथिंग और समथिंग दोनों अप्रोचेस टू 0 जाना चाहिए। उस केस में कर सकता हूँ। कई बार इससे गलती क्या कर देते हैं बच्चे, मान लो ऐसा दे देगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई और tan 2x अपॉन 3x ऐसा दे देगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं स्टूडेंट, क्या कर देते हैं, अच्छा यहाँ से क्या करूँ, तो tan समथिंग अपॉन समथिंग, तो 2x अपॉन 3x, तो x से x कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, तो आंसर क्या जाएगा आपका 2/3। ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में है रॉन्ग क्यों हुआ? समझ में है सबको? रॉन्ग क्यों हुआ समझ में है ना सबको? रीजन ये है, समथिंग जो है वो अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए, समथिंग जो है वो अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, जबकि ये समथिंग अप्रोचेस क्या है आपका पाई है। तो ये एक्चुअली क्या बनेगा आपका tan 2π अपॉन 3π। तो ये तो आपका क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म है, tan 2π की वैल्यू क्या है आपका 0/3π, मतलब ये तो क्या आंसर जाए 0 आ जाएगा। जबकि इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में वो बोलते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। जब तक कॉन्फिडेंस ना है ना, तब तक बहुत तेज मत जाओ। कॉन्फिडेंस है उसके बाद तेज से करना स्टार्ट करो। ये तो बेसिक एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस कराऊंगा ना पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। पर जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आई, सबको क्लियर हुई? नोट कर लो, सारी चीज़ नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। हाँ बेके, साइन इनवर्स x अपॉन x को 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कैसे होता है मैं बताता हूँ। साइन इनवर्स x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, x माइनस आई थिंक x³ बाई फैक्टोरियल समथिंग प्लस 2x की पावर ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से अपॉन x है तो x कॉमन हो जाएगा, तो 1 - 0 1 ही आ जाएगा आंसर। मैं एक्सपेंशन लिखवाऊंगा इसके। चलो क्वेश्चन करो। ये सिर्फ एग्जाम्पल था और फॉर्म बताई है, क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल और फॉर्म बताई थी, अब पहला क्वेश्चन लिखो। थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाओ तुम लोग, वैसे काफी फास्ट कर रहे हो, आई नो काफी फास्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा सकते हो, स्कोप है अभी भी। लिमिट में जितना अच्छा कमांड रहेगा, कंटिन्यूटी डिफरेंटिबिलिटी उतना ही आसान लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि उसमें लिमिट के ऊपर ही काम करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और tan πx अपॉन
साइन 2πx। मेथड वन तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले देखो tan 4π अपॉन साइन 2π, ये क्या आपका 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है तो लगा दूंगा एल हॉस्पिटल लगा दूंगा तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 4, tan 4x का क्या जाएगा आपका, tan का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर पाई x इंटू पाई का क्या जाएगा पाई, अपॉन साइन का क्या जाएगा आपका cos ऑफ 2πx इंटू आपका क्या जाएगा 2π, पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा आपका sec 4π अपॉन cos sec स्क्वायर 4π अपॉन cos 8π इंटू 1/2, sec 4π की वैल्यू क्या आपकी 1/1 इंटू 1/2, तो फाइनल आंसर 1/2। आंसर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ लॉजिक सिखाने में है, लॉजिक से निकालो। तो लॉजिक से जब सीखेंगे, अब यहाँ पे क्या सबसे पहले फॉर्म रखेंगे तो क्या आपका 0/0 फॉर्म तो आ गई है। अब यहाँ पे लकीली कुछ बच्चे गलती से भी करेंगे ना तो भी आंसर सही आ जाएगा, उसको जाएगा डायरेक्टली क्या कर दिया पाई एक्स अपॉन 2πx रख दिया है, तो पाई एक्स से पाई कैंसिल और 1/2 आंसर हो गया। लेकिन ये कंसेप्ट रोंग, कंसेप्चुअली रोंग है। रीजन ये है कि आंसर सेम आ रहा है लेकिन कंसेप्चुअली रोंग है। रीजन ये है क्योंकि समथिंग अप्रोचेज टू जीरो नहीं जा रहा है, यहाँ पे समथिंग जो है वो अप्रोचेज टू जीरो नहीं जा रहा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, लकीली इनका आंसर सही आ भी गया, लकीली आंसर सही भी आ गया। आंसर सही आने का रीजन अलग है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, तो ये समथिंग जो है, समथिंग है ऊपर में कहाँ पे जा रहा है आपका 4π पे जा रहा है और नीचे जा रहा है आपका 8π पे। तो मैं 4π और 8π की टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपका क्या tan ऑफ 4π माइनस पाई एक्स अपॉन साइन ऑफ 8π माइनस 2πx। 4π माइनस पाई एक्स 0π 2π 3π 4π, 4π माइनस पाई एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है आपकी नेगेटिव, और साइन ये आपका इसकी वैल्यू क्या जाती है आपकी ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो ये आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करूं, समथिंग जो है वो अप्रोचेज टू क्या आपका जीरो जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आपका क्या जीरो जा रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 क्या जाएगा आपका tan ऑफ 4π माइनस पाई एक्स अपॉन 4π माइनस पाई एक्स से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा और 4π माइनस पाई एक्स इंटू साइन ऑफ 8π माइनस पाई एक्स और 8π माइनस पाई एक्स से मैं क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँगा और 8π माइनस पाई एक्स से क्या करूँ डिवाइड करूँगा। इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, लिमिट रखूँगा तो 1 इंटू यहाँ से मैंने क्या कर दिया आपका पाई कॉमन लिया तो 4 माइनस एक्स, यहाँ से मैंने क्या कर दिया है 2, ये 2 होगा। तो यहाँ से मैंने आपका क्या 2π कॉमन ले लिया तो 4 माइनस एक्स इंटू 1, कैंसिल 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 कैंसिल, तो आंसर क्या जाएगा 1/2। इसमें आप टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो, इस स्टेप से डायरेक्ट लिख सकते हो समथिंग अप्रोचेज टू आपका क्या है जीरो जा रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 4π माइनस पाई एक्स अपॉन 8π माइनस पाई एक्स, ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ। इससे आपका क्या आंसर आ जाएगा, अच्छा अब ये ऐसा क्यों है, इसका रीजन ये है कि आपका क्या है यहाँ पे आपका क्या लकीली आंसर आ गया है क्योंकि सेम टाइप के क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। लेकिन मान लो यदि ऐसा कुछ होता है x अप्रोचेज टू 2 होता या फिर मान लो 3 होता, तो ऐसे में हो सकता है ये किसी अलग क्वाड्रेंट में जा रहा है, किसी अलग क्वाड्रेंट में जा रहा हो, तो वहां पे आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, लॉजिकली गलत है। इसको ऐसा करके बाद ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर तरीका एनसीईआरटी के लिए ये हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला भी खोल सकते हैं प्राची, फॉर्मूला भी खोल सकते हैं, वो बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो डायरेक्टली तरीके करने का बताया था, मेरा तो एम कंसेप्ट सिखाना है, क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं, मेरा एम कंसेप्ट सिखाना है। आया समझ में, सबको समझ में है? आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, आंसर तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल से आ ही रहा है ना। आंसर निकालना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, आंसर निकालने में इंटरेस्ट था ही नहीं। जल्दी से लिखो, डन लिखो।
हाँ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, सात्विक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूट क्यों करूंगा एक स्टेप, जब मेरे पास ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी सीख ली है, समथिंग अप्रोचेस टू जीरो ऑलरेडी सीख ली है। सब्स्टिट्यूट कहाँ करूंगा मैं, एनसीईआरटी में जब दिखाना है। एनसीईआरटी में दिखाना है नहीं, क्योंकि लिमिट तो आपका 11 क्लास में था, तो मैं सब्स्टिट्यूट क्यों करूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा ना। स्टेट बोर्ड्स में जनरली ये टॉपिक 12th में होता है। आई थिंक गुजरात बोर्ड वाले बच्चों को 12th में है, तुम लोगों में गुजरात बोर्ड का कोई है नहीं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। गुजरात बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके 12th में है आता है लिमिट, तो उन लोगों को सीखना जरूरी होता है। चलो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 प्लस कॉस पाई x अपॉन मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, एल हॉस्पिटल रूल पे बहुत ज्यादा रिलाई मत करना, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल इजी वाले क्वेश्चन में बन जाता है, लेकिन जहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको जनरली वो धोखा दे देता है। थोड़े से क्वेश्चन टफ बना दिया तो वहां पे आपका क्या है, एल हॉस्पिटल रूल आपको धोखा दे देता है। तो एल हॉस्पिटल रूल पे ज्यादा रिलाई मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ऑल तो बहुत से बच्चे कंफर्टेबल होते हैं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लॉजिक से जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फटाफट आंसर निकालो। किसी का आंसर है? आई थिंक 2.5 मिनट दे दी। कोई आंसर? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं। सबसे पहले फॉर्म देखूंगा, तो फॉर्म देखूंगा तो क्या आपका 3 रख दिया है, तो 3 रख दिया तो ये क्या जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 3 पाई। 3 पाई की वैल्यू क्या आती है आपकी 0, -1, 1 माइनस 1 आपका क्या 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म आ गई। तो क्या एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, एल हॉस्पिटल लगा के ऊपर तो सोल्व करना आसान हो जाए, लेकिन नीचे आपका यूवी भी आ गया, रूट भी आ गया, तो थोड़ा सा लेंदी लग सकता है। तो क्या करो, प्रॉपर तरीके से करो। अब देखो यहाँ पे इसको मैं cos पाई एक्स की तरह नहीं रख सकता, cos पाई एक्स की तरह नहीं रख सकता। रीजन ये है कि ये जो समथिंग है, समथिंग जो है वो क्या जा रहा है आपका 3 पाई पे जा रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करूंगा। तो क्या है आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 3 क्या जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई माइनस पाई एक्स में कन्वर्ट करूंगा। अब बताओ cos 3 पाई माइनस पाई एक्स, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है आपकी नेगेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस। इसको क्या कर दूं, रेशनलाइज कर दूं। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या कर दिया मैंने, रेशनलाइज कर दिया। डायरेक्टली कर दूं क्या, डायरेक्टली लिख दूं, रेशनलाइज करके डायरेक्टली लिख दूं। तो रेशनलाइज करने के बाद क्या आपका 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा आपका अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये करती है। तो उससे मुझे क्या जाएगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं देखूंगा तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाए आपका कॉस माइनस थीटा, क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कॉस माइनस पाई कॉमन लिया तो पाई इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो इसको क्या बोल सकता हूँ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और ये क्या जाएगा अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे पाई आ गया, 1 माइनस कोस समथिंग अपॉन समथिंग, तो क्या कर सकता हूँ इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 माइनस कॉस पाई इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर तो है तो पाई का भी कर देता हूँ, तो इसका होल स्क्वायर, तो उसको मैंने एडजस्ट करने के लिए क्या आपका पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। लिमिट रख दूँ, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, सारे में लिमिट रख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3 तो 6 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना जाएगा 7 प्लस 9 तो क्या जाएगा 16 4 प्लस 4 तो कितना जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई
72 इंटू 8, तो ये कैंसिल हो जाए 9, तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 9। किस किस का आंसर था जल्दी लिखो, मी लिखो, पाई स्क्वायर बाई 9 किस किस का आंसर था जल्दी से लिखो। किसी का सही था क्या, किसी का सही था क्या, मी लिखो जल्दी से, एक बार मेरे को देखने दो किसका सही था। पाई स्क्वायर बाई 18, ये 1/2 खा गया होगा भूखे। एक्स्ट्रा ले लिया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। चलो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x माइनस साइन x अपॉन 10 इनवर्स 5x। अच्छा एक बात पूछूं, कॉमन सेंस वाली बात पूछता हूं, क्या इसको मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन 10 इनवर्स 5x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन 10 इनवर्स 5x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यस नो बोलो, अपने परसेप्शन दो, यस या नो। क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्या ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। इसका रीजन क्या है, ये दोनों मिलके 0 बना रहे हैं और ये है, तो दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहे हैं। तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म दोनों मिलके बना रहे हैं तो सेपरेट नहीं कर सकता। वैसे केस में रूल याद करो, मैंने बोला था प्रोवाइडेड ऐसा लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म में बनाने में यूज ना हो। ये दोनों मिलके भी इनडिटरमिनेट बना रहे हैं तो सेपरेट नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो, कोई हिंट देना चाहेगा? क्या करें, हिंट देना चाहेगा? साइन 3x का फॉर्मूला है, या तो साइन 3x का फॉर्मूला लगा दो, या फिर इतना क्यों करूं, साइन सी डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, याद है ना फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है? इसको बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या बोल सकता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 3x प्लस x 4x बाई 2 मतलब cos 2x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 3x माइनस x मतलब x अपॉन 10 इनवर्स 5x। ये तो फाइनाइट जा रहा है, तो इसको सेपरेट कर दो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x, ये तो फाइनाइट नंबर को जा रहा है ना, इसको कर दिया। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन 10 इनवर्स 5x, तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो 2 इंटू कॉस 0 इंटू इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डायरेक्टली ट्रिक से बोल सकता हूँ x अपॉन 5x, x कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 2/5। आया समझ में? देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ती जाएगी, लेक्चर मिस मत करना वरना चीजें समझ में नहीं आएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 5x, काम करता हूँ छोटे से कर देता हूँ, cos x माइनस cos 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या सेम तरीके से कर लोगे? क्या सेम तरीके से कर सकते हो? क्या एल हॉस्पिटल से कर सकते हो? बिल्कुल एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं बेटा, दोनों आंसर आ जाएंगे। राहिल एल हॉस्पिटल से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे सेपरेट ही नहीं कर सकते ना, एल हॉस्पिटल जरूर लगा सकते हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ये दो डायरेक्टली लगाना वैलिड नहीं है, सेपरेशन ही वैलिड नहीं है ना, तो फिर कैसे ट्रिक लगेगी? बन जाएगा ये बन जाएगा ना, ये होमवर्क कर लो, नोट हो गया? डन लिखो, जल्दी से डन लिखो। आज अपना लिमिट का कौन सा लेक्चर है? 5th लेक्चर है क्या? 5th है या 6th है? कौन सा है? 4th है? कौन सा है? 6th हो गया। ओके, लिमिट में भी आई थिंक ज़्यादा लग जाएंगे, 8 या 9 तक कंप्लीट कर सकते हैं। 6 हो गया तो इस वीक कंप्लीट करना है टारगेट। चलो हो जाएगा, 6 हो गया, 7 8
और 9, 3 लेक्चर ठीक रहेंगे। हाँ 9 तो सफिशिएंट होते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 2 sin x माइनस √3 अपॉन cos 3x। एक मेथड तो मैं बता देता हूँ। मेथड 1 तो मैंने बता दिया, जो किसी काम का नहीं है, तुम लोग को अभी नहीं करना, वो घर पे क्वेश्चन में करोगे। सबसे पहले देखो 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म होगी तो एल हॉस्पिटल लगा दिया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 तो 2 cos π/3 माइनस 0 अपॉन साइन 3π/2 3x/2 इंटू 3/2। वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा आपका 4/3 इंटू ये आपका क्या है π/3 है। तो cos π/3 अपॉन साइन π/2 तो क्या जाएगा आपका 4/3 इंटू कॉस π/3 cos 60 की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 तो क्या जाएगा 2/3 आंसर। आंसर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आंसर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लॉजिक से सोचो कैसे करोगे, लॉजिक से सोचो कैसे करोगे। 0/0 क्यों नहीं है, π/2 बन रहा है ना, तो cos π/2 की वैल्यू 0 बेटा। cos π/2 की वैल्यू तो cos π/2 0 होता है ना, 0/0 ही है। कुछ मिस्टेक की? अच्छा ये ओके 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 ओके, हाँ ये माइनस माइनस आ गया माइनस, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक -2π/3। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, आंसर में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो इंटरेस्ट सिर्फ मेथड सिखाने में है। अलग अलग कैसे आता है बेटा, अलग अलग तो आएगा नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो थे। क्या करूंगा, सबसे पहले इसको डायरेक्टली नहीं कर सकता। मतलब क्या बोल रहा है, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो दे, क्या बोलता रहता है। अरे सर मैं कह रहा हूँ कि माइनस ना लेते तो वो मेथड 2 से आंसर अलग आता। अच्छा वो ओके, अरे ठीक है ना। मैंने क्या बोला, आंसर मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे को सिर्फ सिखाना है, आंसर तुम्हें देखना है, आंसर तुम्हें देखना है ना। मेरा काम सिर्फ तुम्हें लॉजिक सिखाना है, आंसर आया या नहीं है वो मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो तुम्हारा काम है। क्या करूंगा, 0/0 फॉर्म हो रहा है तो फॉर्म लगाऊंगा sin c माइनस साइन डी, लेकिन sin c माइनस साइन डी तो है नहीं, तो sin c माइनस साइन डी नहीं है, तो ऐसे केस में कुछ कॉमन ले लेता हूं मैं। क्या कर देता हूं, 2 कॉमन ले लिया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 और क्या जाएगा sin x माइनस √3/2 अपॉन cos 3x। और ये कितने की वैल्यू होती है, ये वैल्यू कितनी होती है √3/2 sin 60 की वैल्यू, तो बोल सकता हूँ 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 sin x माइनस साइन π/3 अपॉन cos 3x/2। यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला sin c माइनस साइन डी, sin c माइनस साइन डी लगाऊंगा तो क्या जाएगा आपका 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 साइन 2 साइन c प्लस d/2 मतलब x प्लस π/3 अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी। सिमिलरली cos 3x/2। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे जल्दी से बताओ, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे जल्दी से बताओ। अच्छा 2 cos उल्टा कर दिया ना, ओके ओके, 2 cos c प्लस d/2 मतलब आपका क्या जाएगा x प्लस π/3 अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस π/3 अपॉन 2। ठीक है ठीक है, अब क्या करूँगा जल्दी से बताओ, अब क्या करूँगा। यहाँ तक तो हो गया, इसके बाद क्या करूँगा जल्दी से बताओ। यहीं पे इंपॉर्टेंट अटकेगा, यहीं पे अटकोगे।
कुछ मिस्टेक हुई क्या? कुछ मिस्टेक हुई है क्या? अब देखो ये है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो जब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँ, इसको प्रॉब्लम क्रिएट करने से बचाने के लिए इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, साइन ऑफ π/2 माइनस 3x/2 ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब सोल्व करना आसान हो जाएगा, अब सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने एक स्टेप खा गया हूँ, एक स्टेप खा गया हूँ, अब आप सोल्व करो। अब एक सोल्व करो, अब सोल्व करो। क्या कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? क्या ये फाइनाइट जा रहा है? ये फाइनाइट जा रहा है, तो इसको बोल सकता हूँ 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 2 cos x प्लस π/3 अपॉन 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 x माइनस π/3 अपॉन 2 साइन, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं बची, इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 साइन x माइनस π/3 अपॉन 2 बाई साइन π/2 माइनस 3x/2। थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो क्या कुछ कर सकता हूँ? क्या कुछ कर सकता हूँ? डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिक लगा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 2 इंटू 2, ये क्या है आपका cos π/3 प्लस cos π/3, cos 2π/3 मतलब cos π/3 इंटू, इसकी जगह डायरेक्टली मैंने यहाँ बोल दिया इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू π/3, एलसीएम ले लूँगा तो क्या जाएगा 3x माइनस पाई अपॉन 6 अपॉन ये क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका पाई माइनस 3x अपॉन 2। आई थिंक आंसर आ गया, आई थिंक आंसर आ जाएगा, आई थिंक आंसर आ जाएगा। कर लोगे अब तो कर लोगे? अरे हाँ ना बोलो ना, यस नो। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल -1 हो जाएगा, तो ये क्या आपका क्या जाएगा -1/3 इंटू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर -2/3। सेम आंसर है, सेम ही आंसर है। खुश है? धये खुश है ना? ठीक है। आंसर नहीं आता तो मार देता, मेरे को मार पीट देता। धये सही नाम मिला इसका बिगाड़ने के लिए, धये। एक पैटर्न के दो क्वेश्चन, एक ही पैटर्न क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100 2x अपॉन 10 की पावर 54x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, देख लेता हूँ एग्जैक्टली। हाँ, साइन x की पावर m अपॉन साइन x की पावर m, साइन x की पावर n अपॉन साइन x की पावर m वेयर n इज लेस देन m। दोनों के आंसर बताओ जल्दी से। अच्छा, अभी मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वैल्यू निकालने वाले, a और b की वैल्यू निकालने वाले, वो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, वो बनेंगे एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन में सिखाऊंगा तो लास्ट में बनेंगे। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बीच में दे रखे हैं आपके डे 6 में, तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर देना, जिसमें वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, जिसके लिए लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आंसर है। फर्स्ट का आंसर -2 गलत है बेटा, कुछ गड़बड़ है। पहले का आंसर 0, दूसरे का 0, वेरी गुड, दोनों का आंसर 0 आंसर होगा। क्या करूँगा यहाँ पे, मैं क्या करूँ, पहले लॉजिक लगाओ। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली मत क्या करो, लॉजिक लगा, प्रॉपर तरीके से क्या, प्रॉपर तरीके से। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x की पावर 100, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, 100 बोल देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चाहिए, 2x की पावर मुझे 100 चाहिए इंटू 10 4x की पावर 50
इसको कंपनसेट करने के लिए 4x की पावर 50 चाहिए। अब दोनों को कंपनसेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, आपका 2x की पावर 100 से मैंने डिवाइड अपॉन 4x की पावर 50 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाए, ये पूरा एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या जाएगी 1 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर 100 x की पावर 100 अपॉन 4 की पावर 50 x की पावर 50। ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 50 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। सिमिलरली सेम लॉजिक से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। समझ में है सेम लॉजिक से, क्यों, क्योंकि n ग्रेटर देन m है, तो इसको सेम लॉजिक से इसका आंसर आ जाएगा। n लेस देन m है, सॉरी n लेस देन m है, सेम लॉजिक से इसका 0 कर लोगे। हाँ कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x अपॉन x डिनोट कर रहा है फ्रैक्शनल फंक्शन। जल्दी से बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x अपॉन x। अनुष्का सेकंड वाला इन्फिनिटी देखो, चेक करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या बचेगा साइन x की पावर n अपॉन x की पावर n, x की पावर n ऊपर आ जाएगा अपॉन साइन x की पावर m अपॉन x की पावर m, हाँ तो x की पावर m, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू आपका क्या आ जाए 0 x की पावर n अपॉन x की पावर m। अच्छा m इज ग्रेटर देन n है ना, ओके 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 ओके, तो लोअर अपॉन हायर, लोअर अपॉन हायर, तो मतलब आपका क्या इंडिपेंडेंट बन जा रहा है, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि डायरेक्ट उसी टाइप का है, मुझे लगा उसी टाइप का। ओके 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 कूल। आंसर दो इसका, आंसर मेरे आंसर इसमें इंटरेस्ट है मेरे भाई, तुम लोग फालतू के क्वेश्चन डिस्कस करते हो, इसका आंसर दो ना, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। जल्दी से आंसर दो, प्राची जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, हरसिमरन आंसर दे रही काफी दिनों के बाद, शाबाश हरसिमरन, जल्दी से आंसर दो। अरे टाइप करके गायब हो गई। अरे आंसर दे दो मेरे भाई लोगों, आंसर दे दो। हर्षिमर टाइप करके भाग गई क्या? आंसर आंसर तो दिया नहीं तुमने। मल्टीपल यूजर्स टाइपिंग, सात्विक, हरसिमरन, सात्विक, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। शाबाश जीते, यही उम्मीद थी, नाम रोशन करेगा मेरा, नाम रोशन करेगा। नालायक। कुश 1, वेरी गुड। प्राची 1, आई थिंक आंसर आ गया है, 1 आंसर होगा, बिल्कुल सही है, 1 आंसर होगा। रीजन ये है क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो एग्जिस्टेंस पे आपको डाउट आ गया, एग्जिस्टेंस पे डाउट आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, सेपरेटली चेक करूँगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ग्रेटेस्ट होते हैं, ये एक्चुअली वैल्यूज़ होते हैं, तो वैल्यूज मुझे देखने पड़ेगी इसकी वैल्यू कहाँ होगी। आपको पता है, तो ऐसे कैसे मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव करूँगा, तो क्या जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x अपॉन x। जब ग्राफ मैंने कंपैरिजन बताया था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, कंपैरिजन x और साइन x में कंपैरिजन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो उसके बाद तो डाउट नहीं आना चाहिए था। व्हेन x ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस केस में आपको पता है कि साइन x इज लेस देन x होता है, तो साइन x अपॉन x क्या होगा, लेस देन 1।
लेस देन 1 मतलब ये 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ क्या होता है 1 नेगेटिव हो जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या जाती है आपकी 1। सिमिलरली RHL देखूंगा, LHL देखूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव और साइन x अपॉन x, याद है ना इस केस में भी इफ x लेस देन 0, तो उस केस में आपको पता है कि कौन बड़ा है, साइन x इज ग्रेटर देन आपका क्या है x, तो मैं क्या करूं x आपका क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूं तो आपका क्या जाएगा, आपका साइन x अपॉन x और साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये भी आपका लेस देन 1 मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लेस देन 1 नेगेटिव वैल्यू क्या जाएगा, 1 नेगेटिव है वो भी क्या जाएगा 1 को अप्रोच करेगा। क्लियरली LHL इज इक्वल्स टू RHL आ रहा है और दोनों की वैल्यू क्या आपकी 1 आ रही है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू भी आपकी क्या होगा 1, ये इसका आंसर। आया समझ में, आया समझ में वीर, गलती पता चली। गुड, छापो छापो छापो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपॉन अल्फा साइन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स अल्फा माइनस 1, where alpha beta are roots of equation, where alpha beta are roots of equation ax square plus bx plus c is equals to 0। हिंट दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, हिंट दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उसका यूज होगा। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है c इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, बी ऑप्शन है बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, सी ऑप्शन है 1 अपॉन अल्फा बीटा, डी ऑप्शन है आप लोगों का सबका फेवरेट सी अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। आपने पढ़ा है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उसमें क्या पढ़ा था, एनी इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर मीन्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जस्ट वी नीड टू एडजस्ट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का कोफिशिएंट एडजस्ट करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या आपका x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या है a को मुझे एडजस्ट करना है। ये आपकी क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, यदि अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो इक्वेशन जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है वो क्या कर देता हूं न्यू रूट, याद है ना न्यू रूट इज इक्वल्स टू एक्स करते थे, तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन एक्स रखते थे। तो उससे क्या बोल सकता हूं, उससे क्या बोल सकता हूं कि कौन सी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे 1 अपॉन अल्फा, इसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हुए। क्या एग्री कर पा रहे हो इस बात से मेरी, क्या इस बात से एग्री कर रहे हो, क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हो, यस नो बोलो। तो बोल सकता हूं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा
दिस इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए कैन बी रिप्रेजेंट एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। बस मुझे क्या एडजस्ट करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का ऑप्शन। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का ऑप्शन क्या है, सी, तो मुझे सी एडजस्ट करना है इक्वेशन में। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन 1 से मैं पुट कर देता हूँ। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपॉन एल्फा, ये क्या है आपका साइन ऑफ c की जगह मैं बोल सकता हूँ, इसकी जगह सी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह c इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा अपॉन एक्स एल्फा माइनस 1। सबसे पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करूँगा तो ये क्या जाएगा 0 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन एल्फा माइनस 1, 1 तो 0/0 फॉर्म होगी। तो 0/0 फॉर्म होगी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एल्फा, तो यहाँ पे क्या आपका साइन ऑफ सी इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, c इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उसको कंपनसेट करने के c इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी करूँगा। अब यहाँ इस इक्वेशन से मैंने क्या कर दिया, एल्फा कॉमन ले लिया। तो एल्फा कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 अपॉन एल्फा आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली देखो, ये फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल। अब लिमिट रखूँगा तो ये 1 अपॉन एल्फा है, लिमिट रखूँगा तो ये क्या जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी 1 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 अपॉन एल्फा, तो क्या आपका c इंटू क्या जाएगा x माइनस 1 अपॉन बीटा अपॉन एल्फा। तो लिमिट रख दूँ तो क्या जाएगा इसका आंसर, c अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। या तो इस फॉर्म में आंसर दे सकते हो या फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो c अपॉन एल्फा एल्फा माइनस बीटा माइनस एल्फा अपॉन एल्फा बीटा, दोनों में से जिस फॉर्म में भी आंसर आए वो आ रहा। किस किस का आंसर था, जल्दी से लिखो। मी वेरी गुड प्रणव। और क्या आपने ऐसे किया था प्रणव या फिर एलो स्पीड लगाया था सीधा? डोंट से कि एलो स्पीड लगाया, मारूंगा पकड़ के। ऐसे ही किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। इसके अलावा और किसी को नहीं आया? वाह वाह, नाम रोशन करोगे मेरा, शाबाश शाबाश। लिखो फिर, करो अपना फेवरेट काम। यार इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी नहीं बन रहा तुम लोगों से, कैसे करोगे ऐसे? ए भगवान, पता है 2.5 मिनट 3 मिनट्स दिया था, धे मैंने 3 मिनट्स। अरे धे, तुम्हारी स्पीड तो बड़ो स्लो है, ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई? लिख लो जल्दी से। डन, वेरी गुड धे, बहुत ही बढ़िया बच्चा। धे धे ध ये क्या यही नाम है क्या तुम्हारा? ऐसे लिखते हैं क्या? या फिर धये या फिर धये धे बेटा -4 नहीं होता, -5 होता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन का तो आंसर होता है। गुड, ये करो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 3-4 तरीकों से बन सकता है, आप एक ही तरीके से कर दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। लिख लिया सबने राइट साइड का? रब कर दूं? 3-4 तरीके से कर सकते, एक तरीका तो कर दो यार फटाफट। एल हॉस्पिटल नहीं लगाना, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो दुख के तो आ जाएगी, 2 बार आपको एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल मैं मेथड में कंसिडर नहीं करता हूँ, एल हॉस्पिटल को मैं मेथड में कंसिडर नहीं करता हूँ। क्लास में
एग्जाम में तुम्हें मुझे पता है एल हॉस्पिटल ही लगाओगे, कितना ही मैं मना करूँ, मैं कितना ही चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मैं पागल हो जाऊँ, लेकिन तुम लोग एल हॉस्पिटल ही लगाने वाले हो, इतना तो मुझे पता है, इतना मैं जान रहा हूँ तुम लोगों को। लेकिन अभी क्लास में एल हॉस्पिटल नहीं लगाना। आंसर दो जल्दी से। डे 6 कर सकते हो, डे 5 अभी रहने देना। डे 5 में एक्सपोनेंशियल लिमिट्स हैं, एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक लिमिट है, वो भी नहीं पढ़ी है आपने। एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक लिमिट है, वो नहीं पढ़ी है। डे 6 में आप कर सकते हो। डे 6 में आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के हैं, तो डे 6 के क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ। इसके बहुत सारे मेथड है। मेथड 1, किसी को यदि स्ट्राइक हुआ तो क्या कर सकता है, 5 आंसर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x प्लस cos x माइनस cos x इंटू cos 2x। क्या कर सकता हूँ, ये एक सेपरेट इंडिटरमिनेंट बना रहा है, ये प्लस में है, सेपरेट कॉमन होकर बनक बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली पता ही है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/2 प्लस ये यहाँ पे लिमिट रखूँगा तो cos 0 इंटू 2x है तो क्या आपका 4x से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो क्या जाएगा ये आपका, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ आपका क्या है 1/2 प्लस 4, तो क्या जाएगा आपका 5/2। तो आंसर 5/2 आंसर आ तो रहा है। 5 कहाँ से आ रहा है कुशल, 1/2 खा के भूख लग गई है क्या तुम्हें? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दिया आपका, कौन से फॉर्म में कर दूँ, साइन के फॉर्म में कर देता हूँ, तो आपका क्या है 2 साइंस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या जाएगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट सेपरेट कर दूँ, लिमिट सेपरेट करूँगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स इंटू साइन 2x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 2x है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्या कोई फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 कोस एक्स टू साइन एक्स, तो क्या जाएगा आपका 1/2 बाहर चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 माइनस 2 cos x 2 cos a cos b 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ। 2 cos a cos b 2 cos a cos b 2 cos a cos b फॉर्मूला होता है ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसको ब्रेक कर दो, तो 1/2 ब्रेक कर देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 माइनस cos 3x प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सोल्व कर लेना, आंसर जाएगा। कुशल 1/2 खा गए थे तीनों जगह पे, 1/2 तीनों जगह से खा गए थे, है ना। इतनी भूख लग गई थी, लंच कर लो यार, भूख लग गई तो इतनी। नोट हो जाए, डन लिखो। नेक्स्ट पीरियड फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का? फिजिक्स, ठीक है, 2 मिनट ले लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक। लिमिट्स क्या होता है, पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, तो यहाँ पे भी 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स।
अरे फॉर्मूला होता है ना ये 2x। ओके ओके ओके, कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ हुई। 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 होगा, ठीक है। ओके 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 ओके, मिस्टेक हुई होगी, देख लेना यार, देख लेना तुम लोग, देख लेना, ये देख लेना, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 खा गया ना, ठीक है ठीक है, मिस्टेक हुई होगी, देख लेना। जल्दी से बखाने दो मुझे। इसका आंसर क्या होगा आपका 1। प्रूफ कैसे दे सकते हैं? प्रूफ चाहो तो तुम एल हॉस्पिटल से दे सकते हो, प्रूफ तुम चाहो तो एल हॉस्पिटल से दे सकते हो, लेकिन ये यहां पे काम नहीं चलेगा। ऐसा होगा लिमिट ए की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग, और यदि समथिंग अप्रोचेज टू क्या होगा आपका 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या कर देता हूँ 1। जैसे एग्जांपल बोल दिया, लिमिट ए की पावर x -3 -1 अपॉन x -3, और x अप्रोचेज टू 3 है, तो क्या करोगे, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अप्रोचेज टू 0, इसका आंसर क्या जाएगा 1। ऐसे दे देगा लिमिट x अप्रोचेज टू 4 ए की पावर x² -16 -1 अपॉन x -4, तो क्या करूँगा ऐसे केस में, x + 4 का मल्टीप्लाई और x + 4 का डिवाइड, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 × 4 + 4, मतलब आपका क्या है 8 आंसर। आई थिंक समझ में आया रूल, रूल समझ में आया, यस नो बोलो। सिमिलरली दूसरा जो रिजल्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन x, इसका आंसर भी आपका क्या होगा 1। या फिर इसको प्रूफ दे सकते हो एल हॉस्पिटल से, प्रूफ तुम कर लेना एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल। या फिर इसको एक्सटेंडेड करके बोलूँ, लिमिट समथिंग अप्रोचेज टू 0 log ऑफ 1 + समथिंग अपॉन समथिंग, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे G1 की तरफ जाए, जैसे एग्जांपल ऐसा बोल दिया है, बताओ इसका आंसर बताओ, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ln ऑफ x² -3 अपॉन x -2, जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से आंसर बताओ। क्या करूंगा, सबसे पहले क्या समथिंग अप्रोचेज टू 0 है, समथिंग अप्रोचेज 4 -3 है, समथिंग अप्रोचेज टू 1 होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अप्रोचेज टू ये हो ना, लॉग के अंदर इनपुट 1 होना चाहिए। तो इसको क्या बोलूँगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, इसको बोल सकता हूँ ln ऑफ 1 बना दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या आपका x² -4 अपॉन x -2 है, इसको मैंने x + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x + 2 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी 1 × 2 + 2, तो आंसर क्या जाएगा 4। एग्जाम्पल ऐसे दे दिया मैंने, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर sin x -1 अपॉन 10x, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, एक x अप्रोचेज टू पाई e की पावर sin x -1 अपॉन 10x, जल्दी से बता सकते हो क्या आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समथिंग x होना जरूरी नहीं है, समथिंग अप्रोचेज टू 0 होना चाहिए, x अप्रोचेज टू 0 होना जरूरी नहीं है, समथिंग अप्रोचेज टू 0 होना चाहिए। समथिंग क्या है, sin x, ठीक है, गुड।